नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है हफ्तावर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत अहम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में जिसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वो मुद्दे पर बात करने से पहले हम मान साहब से मुखातिब होना चाहेंगे। मान साहब से मतलब है हमारा भगवंत सिंह मान, जो पंजाब के वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी आपके कुछ वज़ीरों ने अपना 5 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था 4-5 रोज़ पहले। ये मानना पड़ेगा कि आपकी सरकार को 5 महीने में मैं अपने तौर पर 10 में से पौने 8 नंबर देता हूँ। मैं पौने 8 दिए नहीं जाते, 7.5 हों या 8 हों, चलिए 8 दिए जा सकते हैं। अच्छा काम किया है। बाई एंड लार्ज यू पीपल हैव डन ए गुड जॉब एंड पीपल ऑफ पंजाब हैव वेरी गुड होप्स ऑन अपॉन यू दैट यू एंड योर गवर्नमेंट इन कमिंग डेज विल डिलीवर मोर। अब मान साहब, सवाल ये होता है कि 10 में से 10 क्यों नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो दो इसलिए कटे हैं आपके। एक तो आपकी सरकार इश्तिहारों की सरकार बहुत है। आप सरकारी ख़जाने में से बताया गया इतना आपने लोन उतार दिया, इतना आपने कर्ज़ भी लिया। जितना आप कर्ज़ लेते हैं उसमें से काफ़ी हिस्सा उसका हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसलिए वो एग्जैक्ट बात नहीं करेंगे। लेकिन आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आई थी, पहले 3 महीने में आपने 1300 करोड़ रुपए लगाया था। अब 5 महीने में तो 1300 से ज़्यादा हो गया होगा इश्तिहारों पर। ये बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादती है पंजाब के लोगों से। वो पैसा ऐसा नहीं कोई घर के अंदर किसी के मान साहब के या मेरे या चीमा साहब के घर के अंदर कोई पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ से नोट तोड़ लें और सरकार चल जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकारें चलती हैं हम लोगों के टैक्स की वजह से, जीएसटी की वजह से और सरकारी इनकम की वजह से। तो ये लोगों का पैसा है सर, इसको आप इश्तिहारों में बर्बाद मत कीजिए। अभी 4.5 साल से ज़्यादा, 4.5 साल पड़े हैं, अभी आपको इश्तिहारों की ज़रूरत नहीं है। आपकी सरकार को अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कोई ख़तरा नहीं है। मरकज़ी यानी कि मरकज़ी कहते हैं केंद्रीय, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी उस बड़ हिंदुस्तान की सुपर पावर से अभी आपको कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इसने पैसा मत बर्बाद कीजिए। दूसरा, कई साल पहले हम आपकी एक संगरूर, जब आपने पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा था, तब आप वहाँ जितने जलसे होते थे, तब हमें भी जोश बुखार था आम आदमी पार्टी का। हम भी जाया जुआ करते थे वहाँ। ड्यूटी लग जाती है, आपको पता है अभी कैसे भीड़ इकट्ठी की जाती है। हम भी उस भीड़ का हिस्सा ही हुआ करते थे। कोई ये नहीं कि हम बहुत बड़े कद्दावर लीडर थे, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना हम बोलते हैं। तो यहाँ से बसें जाती थी, उन बसों में हम भी चले जाते थे। तो हमने सुना उन दिनों आप बादल साहब का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उन्होंने बर्तन बांटे थे और बर्तनों पे उनकी तस्वीर लगी हुआ करती थी। आप कहते थे, गांव के लोग कहने ले, आ भाई बीबी बादल साहब ने मांझ दिए, और आपकी उस तकरीरों में दम हुआ करता था। अब वही बात आप कर रहे हैं। जहां देखो पंजाब में हर जगह आपकी तस्वीर लगी हुई है, हर जगह पर। 75 आपने वो आम आदमी क्लिनिक खोले हैं, 75 पर आपकी तस्वीर लगी हुई है। अभी धूरी एक हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे आपने वहाँ वो पॉलीथीन बैग के ख़िलाफ़ मुहिम जारी की थी। आप थे और वो आपका वो सोना सा लड़का मीत यार साहब वो थे। तो वहाँ वो जूट बैग बांटे गए थे, उन जूट बैग में भी आप दोनों की तस्वीर लगी हुई थी। तो जिस बात के ख़िलाफ़ आपने पावर में आए हैं, जो बात आप इस्तेमाल करके आपने लोगों से वोट हासिल किया है, आज आप वही खुद कर रहे हो यार। क्या अच्छा लगता है इसमें आपकी तस्वीर जगह जगह लगी हो। मजाक उड़ता है मान साहब, चमचों से बच के रहिए। आदमी खुद नहीं कभी मरता, आपको बताऊं, आप हिस्ट्री देख लीजिए। जितने हमारे पुराने वज़ीर आला हुए हैं पंजाब के, वो खुद नहीं मरे, उनको उनके चमचों ने मारा है, उनके एडवाइज़र्स ने मारा है, उनके सलाहकारों ने मारा है। लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं जो आपके एडवाइज़र हैं कि ना मान साहब बड़े चंगे लगते हो तस्वीर, तुसी क्या बात है। बिल्कुल चंगे नहीं लगते सर, लोग मजाक बनाने हैं थोड़ा। ना मजाक बनाते हो, कम करो, ये छड्डो, इन्होंने गलों कुछ नहीं पिया, समझे।
बाकी थोड़ी मर्जी है, 4.5 साल बाद लोग हिसाब लै लैणगे, जे मनोगे ठीक है, नहीं मनणगे 4.5 साल ऐ निकल जन्ने मान साहब ऐ चुटकी नाल। एक बात और आपसे कहनी थी, अभी आपने 15 अगस्त को कुछ पंजाब की अहम शख्सियतों को मुख्तलिफ जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उनको आपने स्टेट अवार्ड से, लुधियाना आपका स्टेट फंक्शन था, उसमें आपने उनको ऑनर किया है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जो लोग काम करते हैं और सियासत से बहुत दूर रहते हैं, वो शायद सियासत वालों से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उनको ऑनर मिलना चाहिए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती हो, जिनको भी आपने स्टेट अवार्ड दिया है, ये इंश्योर कर लीजिए कि उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया जाए। जब वो इस दुनिया से विदा हों, जब यहाँ से वो रुखसत हों, तो उन्हें स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए। टुच्चे टुच्चे साले एमएलओ को, जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उनका बंद कर दो यार, एमएलए मुल्ले का, सारे नफरत करते हैं उनसे। आपकी पार्टी के भी एमएलए का भी यही हाल हो रहा है, लोग उनसे अब दूर होते जा रहे हैं, होता है ये। हाँ, मैं वो एजाज़ की बात कर रहा था। 13 अगस्त को एक लिस्ट आपकी सरकार शाया करती है, पब्लिक करती है कि आपने 13 बंदों को पंजाब में से चुना है, अलग अलग शहरों में से, जिनको 15 अगस्त को अवार्ड दिए जाएंगे। उन 13 के 13 बंदों को लुधियाना क्योंकि फंक्शन होना था, वहाँ जो भी जेई एसडीओ डिप्यूट किए गए, उनको कांटेक्ट करने के लिए, कैसे उन्होंने आना है, कहाँ आना है, कैसे उनको लेके जाना है, कैसे बिठाना है, बहुत अच्छी बात थी। वो उन सब बंदों को फ़ोन भी आए, उन सबको फ़ोन आए जितने सिलेक्ट हुए थे। 12 थे, सॉरी 12 थे, हाँ 12 थे, 13 नहीं थे सर। तो लिस्ट मेरे पास पड़ी है, मेरे जो चीफ कैमरामैन है सैमी साहब, उनके पास भी पड़ी है और आपके फाइलों में भी पड़ी होगी। तो उन 12 के 12 बंदों के घरों का आप हाल देखिए, उन घरों में कितनी खुशी हुई होगी, कितने ढोल बजे होंगे, कितना शाम का वक्त था, दारू शारू पंजाब तो पता है, हर एक पंजाबी के घर खुशी होवे तो बोतल हुई खुल जानी सारियाँ हैं जी, खुलदियाँ ही हैं। थोड़े पता नहीं अजकल खुलदियाँ नहीं खुलदियाँ, बाकी सारे ने खुलदियाँ। ये पंजाब का कल्चर है, बोतल खुलियाँ, लड्डू वंडे गए। सर 14 नूं एक नई लिस्ट आ गई, आपने निकाल दी, उसमें आपकी सरकार ने, आपके प्रेरोगेटिव को हम चैलेंज नहीं कर रहे, आपने 12 में काट के सिर्फ आपने 7 कर दिए, उड़ा दिए। क्यों उड़ाए, किस वजह से उड़ाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं सर। किसकी हिम्मत है आपसे पूछे? आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल कौन कर सकता है आपकी? कोई नहीं कर सकता। आप मालिक हो पंजाब के, जो चाहे कर सकते हो। वो 12 बंदों को आप नदी में डुबो सकते हो, 12 आदमियों को आप एनकाउंटर कर सकते हो। वो तो आपने 12 में से 5-6 आदमियों का नाम ही काटा है ना, और तो ज़्यादा गुनाह नहीं किया। लेकिन उनके फैमिलीज़ का हाल सोचिए, उनके फ्रेंड्स का हाल सोचिए, उनके रिश्तेदारों का हाल सोचिए। बहुत बड़ा आपका ये गलत, बहुत अनवाइज स्टेप था, बहुत गलत स्टेप था। आपने किया या आपके कुछ, मैं जानता हूँ, उनके नाम नहीं लूँगा, उन लोगों ने करवाया। बहुत मेरा इसलिए कटा, मेरा भी कटा है, मैं अपने कटे से मायूस नहीं हूँ। मेरा शायद इसलिए कटा है कि मैं ये प्रोग्राम करता हूँ और आपको अच्छी बातें बताता हूँ, मेरा ख्याल है, बाकी पता नहीं सर। क्योंकि आज के दौर में, आज के टाइम में, किसी कद्दावर, किसी बड़े आदमी को सच्ची और अच्छी बात ना अच्छी लगती है, ना वो सुनता है, ना वो बतानी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा इसलिए कट गया, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब होकर आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जो आपके चमचों को या पीएसीए को अच्छी नहीं लगती। लेकिन सर उसमें से एक नाम आपको बताता हूँ जो आपने काट दिया। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने काटा है ये, मेरा नहीं, दुर्गा रंगीला। दुर्गा रंगीला एक ऐसा फनकार है पंजाबी का, जिसने पंजाबी गायकी को पर्वतों से ऊपर ले गया, हिमालय पर्वत के जाके ऊपर खड़ा कर दिया। उसका भी काट दिया यार, क्यों? वो कौन सी पार्टी से था, वो कौन सा प्रोग्राम करता था बेचारा? इसके लिए मान साहब आपको जवाब देना चाहिए। हर हालत में आपकी एक एक्सप्लेनेशन बनती है, आप ज़रूर जवाब दीजिए भी क्यों काटे गए, या कम से कम जिनके काटे हैं आप उनको बुलाकर अपने घर एक कप चाय का पिलाइए। और मेरे को मत बुलाइए, मैं उन आदमी में से नहीं हूँ जो चमचागिरी करे। मेरे को छोड़ के बाकी सबको बुलाइए जिनके काटे हैं, कम से कम उन्हें चाय पिला दीजिए अपने घर, और एक तस्वीर उनसे खिंचा लीजिए।
ये एक तो ये बात। अब हम जो अहम मुद्दा था उस पर बात करते हैं, जिस पर सरकारों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता और पंजाब सरकार का बिल्कुल नहीं जा रहा। वो है स्पोर्ट्स, खेल। पंजाब में स्पोर्ट्स की क्या हालत हो गई है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये करने से पहले यहाँ हमारे क्रिकेट के कोच, रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर रोज़ी हैं, उनसे बात की। वज़ीर चंद साहब हैं जिन्होंने मोहम्मद शाहिद, ज़फ़र इकबाल जैसे प्लेयरों के साथ इंटरनेशनल हॉकी खेली। फिर प्रभात शर्मा जी हैं जो इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन में भी हैं और इंडियन स्विमिंग फेडरेशन के बहुत बड़े कदवार ऑफिस बेरर हैं। इन सब से मैंने बातचीत करके NIS में भी बात की मैंने खान साहब से। तो उन सब की निचोड़ ये बता रहा हूँ कि पंजाब में स्पोर्ट्स की हालत इतनी खस्ता है जैसे किसी गरीब आदमी की चप्पल हो। आपने देखी है कभी सर गरीब आदमी की चप्पल? देखिएगा ज़रूर। वो हालत है पंजाब में स्पोर्ट्स की। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे सर, अभी पिछले महीने, उसमें भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। 22 गोल्ड मेडल में से 40% गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के हैं सर, अकेले हरियाणा के। 22 में से 40%। सोचिए हरियाणा कहाँ है और हम कहाँ हैं, और कहने को हम बड़े भाई हैं। किस चीज़ में बड़े हैं यार, ये तो बता दो। गप्पे ठोकने में, नशे बेचने में, केस करने में हमारा काम यही, सरकारों का यही काम रह गया है। वहाँ सर चाहे खट्टर सरकार हो, मेरे को नहीं पता कौन सी पार्टी है, या हुड्डा साहब थे, 10 साल हुड्डा साहब ने किया, 10 साल खट्टर के होने वाले हैं, 2 साल में हो जाएंगे। उन्होंने 15-20 साल में हरियाणा की स्पोर्ट्स को सबसे ऊपर ले गए। वो हिंदुस्तान में आज अगर स्पोर्ट्स का मुकाम किसी स्टेट का है वो हरियाणा का है। और हम क्या करते रहे सर? हम चिट्टा बेचते रहे, अपने नौजवानों को चिट्टा खिलाते रहे, हम टेररिस्ट पैदा करते रहे। हमारे जो पंजाबी सिंगर जो लीजेंड बने हुए हैं आज, उनका क्या काम था? गन कल्चर प्रमोट करना, नौजवानों को भटकाना है जी। ये जो अब क्या वो आ रहे हैं जो आपके जो ये नाम आ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई, शिनोई, फुराना, टामकाना, ये सब किसकी देन है? सियासत की देन है सर। हमारी सियासत इन बातों में उलझी रही, और हरियाणा सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो कहाँ से कहाँ ले गई। हरियाणा में सर हर एक गांव में, हर एक जगह जिम है, हर एक जगह कोच हैं, हर एक की पंचायतें। मैंने पता किया सर, वहाँ क्यों रेसलर अच्छे आ रहे हैं, वहाँ क्यों बॉक्सर अच्छे आ रहे हैं। वजह है वहाँ की जो पंचायतें हैं वो जाली काम नहीं करती, वो प्लेयरों को आइडेंटिफाई करती हैं, प्लेयरों को ट्रेनिंग करवाती हैं, प्लेयरों को डाइट देती हैं, प्लेयरों को पैसा देती हैं। तभी सर रवि दैया पैदा होता है, तभी बजरंग पुनिया पैदा होता है, तभी वहाँ इतने वो नीरज चोपड़ा पैदा होता है। वो सब के सब पिंडों से हैं सर, जैसे आपका पिंड है, जैसे आपके सोने मुंडे मीत हेयर का पिंड है। हरियाणा ने कमाल कर दिया सर। मैं इस प्रोग्राम में हरियाणा को सल्यूट करता हूं सर, और दुआ करता हूं, और अल्लाह ताला से, बाबा जी से एक हाथ जोड़ के ये दुआ मांगता हूं कि हरियाणा तरक्की करे स्पोर्ट्स में, शायद हमारा पंजाब भी करने लग जाए, शायद। अच्छा, अब यार ये करवा रहे हो आप ये खेल मेला है, तो व्हाट इज़ दिस? वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। कोई नया स्टेडियम बनाया गया? कहीं नया इक्विपमेंट आया? क्या हो रहा है सर? मैंने यहाँ 2 दिन घूमा, मैं यहाँ जो ऑफिशियल्स आने हैं उनके लिए होटल बुक हो रहे हैं सर। क्या बात है, ऑफिशियल्स के लिए होटल बुक हो रहे हैं। प्लेयरों के लिए कख नहीं हो रहा। प्लेयरों को स्कूल्स में ठहराया जाएगा, कॉलेज के हॉस्टल में ठहराया जाएगा। यही पैसा हो सकता है इसमें कुछ फ़ायदा भी निकल आए। अब एक बात शायद मेरे को अच्छी लगी, ब्लॉक लेवल पर आपने भी ये स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो रहा है सर। मीत है यार, सुन मेरी बात यार, अगर मेरी बात आज तेरे तक पहुंच रही है, मैं तेरे को तब कह रहा हूं, मैंने फिर बता रहा हूं कि आप मेरे भतीजे के तालिब इल्म स्टूडेंट को कहते हैं, स्टूडेंट थे, और वो आपके बारे में मेरे से कई बातें करता था, हैं जी, डॉक्टर संजय राज। तो यार ब्लॉक लेवल पर जो आपका कंपटीशन है, वहाँ जाके अपने ऑफिशियल्स को कहो, वहाँ जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ये नहीं कि उनको एक सारा सर्टिफिकेट पकड़ा दिया,
मेडल दिलवा दिए, तालियां बजा दी। उससे क्या होगा? उन प्लेयरों को आप ग्रूम करो, स्पोर्ट्स स्कूल में भेजो, उनका खर्चा करो, उनकी जैसे अब आपके सामने एग्जाम्पल है, प्रगट सिंह था, हैं प्रगट सिंह साहब। आज ये जो नाम है ना अपने मनप्रीत, मनदीप, हरमनप्रीत, हरमन जो हॉकी खेल रहे हैं, हमारी हॉकी के अब ओलंपिक्स में 40 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए और कॉमनवेल्थ में 16 साल बाद ये सिल्वर मेडल लेके आए हैं। ये सारी ग्रूमिंग प्रगट सिंह ने की है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स की। मीत है यार साहब, जैसे प्रगट सिंह ने काम किया ना हॉकी के लिए, ऐसा करना पड़ेगा। संदीप को मिली है हरियाणा में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यंग बॉय है आपकी तरह, कमाल कर रहा है। ये मत सोचिए वो बीजेपी से है। स्पोर्ट्स होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अब बदकिस्मती क्या है पंजाब में, जो आपने जो आपके चलो सेक्रेटरी, तो जो आपका सेक्रेटरी हो तो आईएएस होगा, उसको तो स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें फाइलें साइन करनी होती हैं ज़्यादातर। आपका जो आप जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स रखते हो यार पंजाब में, वो तो कम से कम स्पोर्ट्स का रखो। कमी है कोई स्पोर्ट्स की यहाँ, स्पोर्ट्स पर्सन की? क्रिकेट वाला मत रखो, क्योंकि क्रिकेट के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। क्रिकेट तो मेनिया है ना हमारे पंजाब, सारे इंडिया में भी, पंजाब में भी। हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, यहाँ से कोई एक इंटरनेशनल आदमी आप चुनो, उसके ऐड दो, उसके मुताबिक उसको डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाओ, फिर रिजल्ट निकलेंगे। ये आईएएस वीएस नहीं करेंगे कुछ भी, भूल जाओ इसको। अगर आप मान साहब और मीत हयार साहब हमारे नौजवानों को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी जवान पीढ़ी को अगर चिट्टे से बचाना है, अगर नशे से बचाना है, बुरी आदतों से बचाना है, उनको ये टेररिज्म से बचाना है, उनको गन कल्चर से बचाना है, तो हमें स्पोर्ट्स को जी जान से अपनाना होगा। और आपको, आपकी सरकार को बाबा जी ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है। ये मौके ऐसे बार बार नहीं मिलते सर। इस मौके को जाने मत दीजिए। और पंजाब को हरियाणा से आगे तो चलो ना सही, हरियाणा के बराबर लेके आइए। यही हमारी दुआ है। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं गुड विशेस के साथ हम सबसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू।